एक दीप शहीदों के नाम बडूढ़ा गांव में शहीद उमेश सिंह व कान सिंह को दी जाएगी श्रद्धांजलि। बडूढ़ा गांव जो जैसलमेर ज़िले में आता है और जैसलमेर ज़िले के संपूर्ण पूर्व सैनिक तीनों संगठन बडूढ़ा गांव जाके शहीद परिवार से मिलेंगे और उनके सुख दुख में भाग लेंगे। और ये कार्यक्रम बडूढ़ा गांव जैसलमेर स्थित में रखा गया है, जो कि हम हर साल दीपावली के दिन ही दीपावली शहीद मिलन समारोह मनाते हैं। और ऐसा सब जगह होना चाहिए। देश में हर जगह अगर शहीदों के परिवार के साथ में एक दिन जाके दीपावली मनाई जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये परंपरा जैसलमेर के पूर्व सैनिकों ने पहले से ही बना के रखी है, बहुत अच्छी है। और हर साल हम एक परिवार, दो परिवार, उस गांव में जितने भी शहीद होते हैं उनके साथ जाके हम लोग मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये वो बस जिसमें बैठ के जैसलमेर से रवाना होके सभी हमारे पूर्व सैनिक बडूढ़ा गांव जा रहे हैं, जहां उमेश सिंह जी और कान सिंह जी जो हमारे शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनके परिवारों से मिला जाएगा और उनके साथ में सैनिक सुख दुख का हाल पूछेंगे, हाल लेंगे और ये दीपावली मनाई जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम में आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाडेजा जैसलमेर से। दोस्तों, हमारे जैसलमेर में 3 सैनिक संगठन हैं और हम हर दीपावली शहीदों के गांव जाके उनके परिवार के साथ में मनाते हैं। तो आज की दीपावली जो थी जैसलमेर ज़िले के ही एक गांव बडूढ़ा गांव में शहीद उमेश सिंह और कान सिंह भाटी को दी गई और वहां हमारे पूर्व सैनिकों ने जाके उन परिवार के साथ में दीपावली मनाई, उनके सुख दुख बांटे और ये समारोह संपन्न हुआ। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो दीपावली का कार्यक्रम है या किसी भी स्टेट का कोई भी संगठन है, अपने साल में एक बार शहीद के घर जाके उसको सांत्वना दे के उनके साथ गले से गले मिल के उनको है जो ऐसा एहसास कराए कि जो पूर्व सैनिक संगठन है वो हमेशा ही उनके साथ खड़ा है, उनके लिए खड़ा है और उनके सुख दुख में सहभागी है। तो उनको भी अपना आत्मबल मिलता है और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारे बच्चे ने कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, वो व्यर्थ नहीं गया, देश के लिए तो काम आया ही आया। आज समाज में भी उसका बहुत बड़ा सम्मान हो रहा है। तो अगर उसके घर जाके साल में एक बार सम्मान करने से उनको बहुत खुशी मिलती है। अब हम चलते हैं आगे दोस्तों। पे कमीशन तो भट्टागोड़ हो ही गया है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मुझे वो जो बड़े बड़े जो गणितज्ञ है, आर्यभट्ट, जो हमारे वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर बोलूँगा, हमारे में से हजारों ऑनरी कैप्टन अपनी पेंशन में निर्भर है, काम करते हैं या नहीं करते हैं या घर बैठे हैं, लेकिन कम से कम वो इस बात से कन्फर्म है कि वो जो कहते हैं कि भाई हाँ आंदोलन करना है, हाँ चलो करेंगे। लेकिन जो हम YouTube में जो ये चीज़ें बनाते हैं पब्लिक के लिए और पब्लिक डोमेन में लेके जाते हैं, उसमें विश्वास होना चाहिए और विश्वास के बगैर कोई बात नहीं करनी चाहिए। जब तक कोई पुख्ता सबूत ना हो, पुख्ती बात ना हो, पुख्ता ना हो, तो आप ऐसे ही उसको है जो फुसकारी की तरह नहीं छोड़ना चाहिए। जो दीपावली का होता है ना पटाखा फुस, कोई मतलब नहीं। अभी पिछले मैंने देखा कि 2-3 चैनल जोर जोर से हंगामा कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया, वित्त मंत्री जी ने ये कह दिया, रक्षा मंत्री जी ने ये कह दिया, वो कह दिया। बाबा जी का ठुल्लू। किसी सरकारी जो ऑन सर्विस है उनको भी उनका है जो वो नहीं मिला, बोनस नहीं मिला। आज अगर ये बोनस मिलता या ये जो हमारा एरियर 3 महीने का मिलता, तो आप सोचो कि धनतेरस थी, दीपावली थी, क्या आप खुद सोचिए अपने हाथों में हाथ रख के
कि आप खुशी से मनाते या नहीं मनाते, और वो सारा पैसा भी मार्केट में जाता है, ये सरकार के ही रेगुलेटरी में आता है, क्योंकि मार्केट के थ्रू जो भी चीज़ होती वो आखिर सरकार से कहीं ना कहीं तो उसका संबंध है ही ना। लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं करेगी, ऐसा कभी नहीं करेगी। जहाँ इनका आधार नहीं है वहाँ ये 10 दिन पहले पेमेंट करवा देगी कि फलाना त्यौहार आ रहा है, वहाँ 10 दिन पहले पेमेंट करो, वहाँ 5 दिन पहले पेमेंट करो, वहाँ 15 दिन पहले पेमेंट कर दो। ये इस सरकार ने किया है। लेकिन हमारा त्यौहार आया है, हमारे ऐसा भी नहीं है कि हमारे संगठनों ने पत्र लिख के सरकार से मांग भी की थी कि अगर हमारी 20-21 तारीख को हमारी दीपावली पड़ रही है तो 1-2 दिन पहले बंदों को पेमेंट दो, ताकि बंदे अपना खर्चा करें, और जो भी ये एरियर है, जो कुछ भी है, सारा पेमेंट जो है बंदों को दीपावली से पहले मिलना चाहिए। लेकिन एक पैसा नहीं मिला, एक ढेला नहीं मिला। अब आप बताइए कि अभी मैं कोई एक किसी का सिविलियन का एक वीडियो देख रहा था, वो भी अभी आजकल चलाते हैं इस पे कमीशन के बारे में। तो जो ब्रॉडकास्ट देने वाला था उसने एक ही बात बोली कि भाई पे कमीशन कौन सा पे कमीशन, जो रेल मंत्री ने बाहर आके बोला वो पे कमीशन। अरे जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर जो मंत्रिमंडल की मीटिंग थी, उसके एजेंडे के अंदर तो कहीं पर वो बात नहीं लिखी हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है मुंह से, उन्होंने बाहर आके बोल दिया। लेकिन आप यूट्यूब पे जाइए, इस साल के पूरे मंत्रिमंडल की बैठक की डिटेल निकालिए, आप बिल्कुल पढ़िए इसके ऊपर, मंत्रिमंडल के जो बैठकें होती है, और उसमें एजेंडा पॉइंट्स बिल्कुल होते हैं। आप उसमें से देख लेना कि वो जनवरी के अंदर उसका एजेंडा पॉइंट था क्या। अब वो एजेंडा पॉइंट नहीं है। हाँ, बीच में किसी ने सबूगा छोड़ दिया, प्रधानमंत्री ने हाँ भर ली, और अब हमारे एक साहब कूद कूद के बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री तो कभी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ भाई साहब, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी एक टी सीरीज ने गाना बनाया, ठीक है ना, मोदी ये तो मुमकिन है, ठीक है ना। और 3 दिन पहले मैंने उनके व्यू देखे, क्योंकि जो लाइक है वो तो दिख जाते हैं सामने, जो डिसलाइक है, जो नीचे वाला थंब ऐसे है, वो दिखाई नहीं देता। उसके लिए आपको आगे जाके क्रोम में एक्सटेंशन करना पड़ता है। तो जब उसमें क्रोम में एक्सटेंशन किया साथियों, तो कहाँ 23,000 लाइक, 3 दिन पहले की बात है उस गाने की जो लॉन्च किया, जिसमें पता नहीं कितने फिल्मी सितारे मतलब वो उसमें थे, और 1,58,000 उस दिन डिसलाइक थे। और कमेंट तो पढ़ने के बाद तो खोपड़ी घूम गई कि फिर ये साहब प्रधानमंत्री कैसे, जब पब्लिक के ये व्यू है तो। लेकिन क्या करोगे, यही हमारा लोकतंत्र है, यही हमारा नसीब है। अब छाती वैसे फुलाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। और न सिविलियंस कर्मचारी हो, चाहे हम हो, कोई भी हो, सेना तो कर नहीं सकती बाहर आके जो ऑन सर्विस है। पूर्व सैनिकों को सिविल कर्मचारियों के साथ मिलके आगे आना पड़ेगा, सरकार को मजबूर करना पड़ेगा। आपके पास महीने हैं नवंबर और दिसंबर 2, और अगर सरकार ने एक्वायर्ड फॉर्मूले से दे देना होता तो वो इतनी नौटंकियां नहीं करती। और आप मान के चलिए, अगर ये सरकार आपको 29 से पहले पे कमीशन दे दे, मेरी आत्मा तो गवाह नहीं देती भाई। अगर आप ही देती है तो आप ले लो, मैं तो अपने 29 के भरोसे बैठा हूँ। जो कुछ मिलना है 29 में मिलना है, जो भी मिलना है, अच्छा मिलना है, बुरा मिलना है, क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना, 29 से पहले कुछ नहीं मिलना है। अगर ये डीएवी डंगा तो कहाँ मिलेगा। अब आप देखिए कि एक सीट पहले एक मैंने उसमें डाली थी कि भाई जब से ये 10 साल वाला पे कमीशन चलता रहा है तो कभी भी मतलब 100 से नीचे कभी हमारा डीआर रहा ही नहीं है। लेकिन पहली बार है कि हम 60-61 पे क्लोज हो रहे हैं। तो ये सरकार की मेहरबानी है और हमारी कमजोरी है। हमने कभी वो फॉर्मूला ढूंढा ही नहीं कि भी कौन से फॉर्मूले से आप हमें ये अनाउंस दे रहे हो। लेकिन हमें बात कहने का मतलब यहाँ वो नहीं है, यहाँ एक अघोषित मतलब एक ऐसा मतलब वो पंजा है जिसमें सब कुछ जकड़ा हुआ है। उस पंजे को जब खुलेगा तभी आपके भाग्य रेखाएं खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इससे ज़्यादा कुछ कहना चाहता नहीं।
और न मैं किसी का विरोधी हूँ, न मैं किसी का पक्षधर हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ अपना हक लेने के लिए अब आपको जोर शोर से बाहर सिविल संगठनों के साथ सामंजस्य बैठा के हमें बाहर आना पड़ेगा, और उसके बाद ही सरकार कुछ देगी जो देगी, नहीं तो आशा मत करो दोस्तों, आशा मत करो। जय हिंद, जय भारत।